उसको वो करना है, फोकस करना है। देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जिसका है समानता की मूर्ति बोलते हैं। इक्वलिटी जो हम लोग का है, राइट्स ऑफ इक्वलिटी भारतीय संविधान में दिया गया है, समानता का अधिकार, उसी पर है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। समानता की मूर्ति बनाया गया है हैदराबाद तेलंगाना में, 216 फीट ऊंचा है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। रामानुजाचार्य ने कौन से मत का प्रतिपादन किया था? विशिष्टाद्वैत का रामानुजाचार्य ने ठीक है, ठीक है, लाइए ना, है तो पुराना लाइए, उसे पढ़ देते हैं। ठीक है, इसको आप देखिए, बाकी वाला देख लीजिएगा। देखिए हम लोग पढ़ लिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हो गया, रामानुजाचार्य की प्रतिमा 216 मीटर, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। आप देख रहे हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ नया है, स्टैचू ऑफ वननेस। वन मतलब होता है एक, वननेस मतलब एकात्मकता की प्रतिमा। ये कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के ओमकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मंधाता पर्वत पर। देखिएगा बहुत अच्छा, इसमें बहुत सारा इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट बन सकता है जो कि आपको ध्यान देना है। देखिए मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के ओमकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मांधवा पर्वत पर स्थित 108 फीट का बहुत 2-3 प्रतिमा बना है, जिसमें इसका भी ऊंचाई 108 फीट है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस, जो कि शंकराचार्य की प्रतिमा है। शंकराचार्य ने कौन से मत का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद का किया था शंकराचार्य ने। अब देखिएगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मंधाता पर्वत पर, देखिए रश्मि मंधाना है ना, खिलाड़ी कौन है? हाँ क्रिकेटर है। क्या नाम है उसका? हाँ मंधाता है, तो मंधाता पर्वत है। सबसे ज्यादा आईपीएल में बोली लगा था उसके ऊपर। तो मंधाता पर्वत देखिए हम, हाँ मंधाता पर्वत, ठीक है। नदी पूछेगा तो सरयू हो जाएगा, जिला पूछेगा तो खांडवा हो जाएगा, और जगह पूछेगा तो ओमकारेश्वर हो जाएगा, और नाम पूछेगा तो स्टैचू ऑफ वननेस, हाइट पूछेगा तो 108 फीट, ठीक है। और किसकी है? शंकराचार्य की प्रतिमा है, शंकराचार्य का। अब आ गया ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जिसका अभी हम चर्चा कर रहे थे, पढ़े आप लोगों के सामने। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति हैदराबाद में स्थित 216 फीट, देखिए जस्ट डबल है। 108 फीट का दूना कितना होगा? 216 फीट, ठीक है। तो हम बोल एगो का मीटर याद कर लीजिएगा तो इस हिसाब से इसका भी निकल जाएगा। तो हैदराबाद में स्थित 216 फीट की ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा, यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। देखिएगा ध्यान से इसको, ठीक है। स्टैचू ऑफ वननेस हम लोगों ने पढ़ लिया। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में ओमकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मंधाता पर्वत पर 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, हैदराबाद में स्थित 216 फीट स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा। उसके बाद है स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान की मूर्ति, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। ज्ञान की प्रतिमूर्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान के सिपा सलाहकार कहे जाते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, उनके सम्मान में ये मूर्ति बनाया गया स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो कि महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। और इसकी हाइट है 70 फुट, और इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ नॉलेज। उसके बाद है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ठीक है। देखिए प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि हो गया, मतलब समृद्धि की मूर्ति हो गया। लेकिन ये कहाँ किया गया? बेंगलोर में स्थित 108 फीट, देखिए शंकराचार्य की मूर्ति, और उसके बाद जो है राम भी है, उसके बाद कैंपेगौड़ा की मूर्ति, दोनों की हाइट बराबर है, 108 फीट हाइट है। तो देख लीजिएगा दोनों के, कभी कभी पूछ जाएगा इसमें किसकी हाइट समान है, तो देख लीजिएगा। हाँ एक ही है। उसके बाद है बेंगलुरु में बनाया गया स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। देखिए बेंगलुरु के लोग काफी समृद्ध होते हैं, काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं, हाई नॉलेज वाले होते हैं, तो इससे स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी वहाँ बनाया गया है। बेंगलुरु में स्थित 108 फीट स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, उसे देख लीजिएगा। श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं, की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम बी सुतार हैं।
राम भी सुतार जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी थे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, उसका भी राम भी सुतार ही थे। उसके बाद है फिर से इसको पढ़ देंगे, थोड़ा सा नाम इसका उल्टा है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलोर में स्थित 108 फीट ऊंची है। श्रीनाथ प्रभु के गोड़ा की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार है राम विश्वतार है। उसके बाद है स्टैच्यू ऑफ पीस, मतलब शांति का मूर्त, देखिए शांति, स्टैच्यू ऑफ पीस शांति, राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में, राजस्थान के पाली जिले के, देखिए पीस है पाली, पीस पाली याद रखिएगा, पीस पाली, राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में स्थित 27 फीट ऊंची, देखिए 1/4 कर दिया यहाँ पे, वहाँ पे 108 था, 108 का 4 से डिवाइड करेंगे 27 हो जाएगा। पाली के जो है पाली जिले के जेतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। वल्लभ सुरीश्वर याद रखेगा, आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की है मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ पीस। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में स्थित 27 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। उसके बाद श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस शांति प्रतिमा, देखिए 2 स्टैच्यू ऑफ पीस बन गया है। ठीक है, और रामानुजाचार्य की दूसरी मूर्ति भी स्थापित की गई है। देखिए एक मूर्ति रामानुजाचार्य के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से हैदराबाद में की गई है, और दूसरी की गई है यहाँ श्रीनगर में की है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है, उसका भी नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ, उसका नाम रखा गया स्टैच्यू ऑफ पीस। एक जगह जो किया गया है इक्वलिटी रखा गया है, जब इक्वलिटी रखेंगे तो अपने आप शांति हो जाएगा, और दूसरा जगह रखा गया है स्टैच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा रखा गया है। ये कहा गया 4 फीट ऊंची है, और इसका अनावरण श्री अमित शाह ने किया था। ये भी ध्यान रखना है कि इसका अनावरण अमित शाह ने किया था, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है, नाम सिर्फ चेंज है। उसके बाद है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो काफी पहले लगा है, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 फीट 597 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, 182 फीट हाइट है इसका, 182 फीट हाइट है। इसका निर्माण लार्सन एंड टर्बो LNT कंपनी ने, जिसको हम लोग लार्सन एंड टर्बो शॉर्ट में LNT बोलते हैं, लार्सन एंड टर्बो। इस मूर्ति के भी शिल्पकार जो है राम बी सुतार है, राम बी सुतार। तो कौन कौन के राम बी सुतार हो गया, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। ठीक है, उसके बाद है फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ध्यान से देखेगा। आप लोग बता सकते हैं कि ये कैवी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कैवी जयंती पे इसको शुभारंभ किया गया था, 143 में 143 जयंती पर इसको किया गया था। ठीक है, उद्घाटन किया गया था। फिर से देख लीजिए, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 फीट 597 फीट हो जाएगा, इसका फाइट में 182 मीटर 597 फीट बदल देंगे। उसके बाद इसका ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका मूर्तिकार के, इस मूर्ति के शिल्पकार है राम विश्वतार हैं। उसके बाद है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, देखिएगा लास्ट स्टैच्यू ऑफ बिलीफ हो जाएगा, विश्वास की मूर्ति। ठीक है, विश्वास स्वरूपम, देखिए कितना सुंदर नाम दिया गया है, विश्वास स्वरूपम। ठीक है, संस्कृत से मिलता जुलता नाम है। राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर, जस्ट 4 मीटर ज्यादा है, 112 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। ये कहा 20 किलोमीटर दूरी से ही दिखता है। इस प्रतिमा के बारे में कहा गया है कि 20 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है ना दिख जाता है। सोचिए, राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ हो जाएगा विश्वास। उसके बाद है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है, इसकी हाइट 112 मीटर है। ठीक है, 112 मीटर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सवाल बता दीजिएगा इसमें, 8 मिनट समय है। रोनी जी आप बताइएगा, आपको बताना है कि आप चंद्रयान 3 का किस भान से छोड़ा गया था, उसका नाम बताना है, लॉन्च व्हीकल बताइए। बहुत सुंदर। अगला बताइएगा, आप बताइएगा कि चंद्रयान 2 को किस यान से छोड़ा गया था। हाँ, GSLV Mark 3 से छोड़ा गया था। नेक्स्ट बताइएगा, चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कैसे आप बताइएगा कब छोड़ा गया था चंद्रयान 2 को, इसमें बताइए। 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019। ठीक है, आप बताइएगा कि चंद्रयान 3 में क्या शामिल नहीं किया गया, ऑर्बिटर शामिल नहीं किया गया चंद्रयान 3 में, और क्या क्या शामिल किया गया बता सकते हैं तीनों लैंडर। हाँ, देखिए प्रोपल्सन था, ठीक है सही जा रहे हैं, प्रोपल्सन था, प्रोपल्सन मॉड्यूल था, लैंडर था और रोवर था, लेकिन इसमें वो नहीं था, क्या नहीं था, ऑर्बिटर नहीं था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा
आपसे एक क्वेश्चन और आप बता दीजिए, आपसे एक क्वेश्चन और है, आप बता दीजिए कि लैंडर को क्या नाम दिया गया था? नहीं, लैंडर था ना, लैंडर रोवर था ना, लैंडर और रोवर, उसको क्या नाम दिया गया था? हैं? विक्रम, लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था, चंद्रयान 2 में लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था। चलिए आगे बताइएगा, आप बता दीजिएगा कि आप डेट बता दीजिए चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया था? हैं? 14 जुलाई 2000, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को कहाँ से छोड़ा गया? ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा आनंद, आप बताइएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंच गया था? 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया था, 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया था। ठीक है, आप बताइएगा स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हाँ, एमपी में कहाँ? ओमकारेश्वर में किया गया, ठीक है, ओमकारेश्वर में किया गया है, ओमकारेश्वर में किया गया। आप बताइएगा, अब धीरज जी आप बता दीजिए, आप बताइएगा कि स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है किसकी प्रतिमा है? श्रीनाथ प्रभु कैंप गोड़ा, ठीक है, श्रीनाथ प्रभु कैंप गोड़ा की है। अभिमन्यु जी आप बताइए, आप बताइएगा कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की कहाँ स्थापित किया गया है, किसकी प्रतिमा है ये? ठीक है, आप बताइए, आप बताइएगा कि रामानुजाचार्य की 2 प्रतिमा स्थापित की गई है, कहाँ कहाँ की गई है? बताइए, जोर से बोलिए। जम्मू कश्मीर और एक है, हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद में स्थापित की गई है। आप बता दीजिए दोनों का नाम क्या है, कहाँ वाला का क्या नाम है, मंजेश आप बताना, बताइए कि हैदराबाद वाला का क्या नाम है? छोटा नाम है, सही नहीं याद है, तो छोटा है ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, और वहां वाला का स्टैच्यू ऑफ पीस है, स्टैच्यू ऑफ पीस। शिवम जी आप बताइएगा, आप बताइए स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है? नाथ द्वारा सही है, स्टैच्यू ऑफ विश्वास स्वरूपम, ठीक है, आप बताइए, आप बताइएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, इसका निर्माण कौन कंपनी किया है? एल&टी, ठीक है, बताइएगा इसका मूर्तिकार का नाम क्या है? राम बी सुतार। आप बताइएगा अजय जी, आपको बताना कि स्टैच्यू ऑफ पीस जो है किसकी प्रतिमा है? ठीक है, ठीक है, आचार्य सुरेश्वर वल्लभ, आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी के है, कहाँ पे बनाया गया है? कहाँ पे? राजस्थान में, जगह बताइए। पाली जिले के जैतपुरा में बनाया गया है, पाली जिले के जैतपुरा में बनाया गया, पाली जिले, देखिए जिला में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, पाली जिले के राजी जी आप बता दीजिए, राजी आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए कि आपको बताना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है कहाँ पे बनाया गया है? गुजरात में तो बनाया गया है, जगह के नाम बताना है आपको। हाँ ठीक है, ठीक है, वो सब सही है, जगह बताइए। केवड़िया में, केवड़िया इसमें नहीं दिया, केवड़िया के साधु बेट द्वीप पे बनाया गया है, साधु बेट द्वीप पे बनाया गया है। आप बताइएगा, आप बता दीजिए कि अमित शाह ने जो श्री रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा का अनावरण किया जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसके बाद बता दीजिए कि स्टैच्यू ऑफ एक और पीस था, वो किसकी प्रतिमा है? राजस्थान के पाली जिले में है, उसका नाम है आचार्य सुरेश्वर जी महाराज, आचार्य वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के स्टैच्यू ऑफ पीस पाली जिले के जयपुरा में स्थापित है। इधर हो गया ना? आप बताइएगा प्रेम जी, आप बताइएगा कि चंद्रयान 2 के रोवर